जय साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप आपका आपके परिवार राजस्थान पुलिस पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका आज का विषय रहेगा कि किन सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करें, कौन से सब्जेक्ट आपकी मेरिट का निर्धारण करेंगे, कैसे आप सब्जेक्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल क्विट के साथ कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष सबसे भारी है। तो आपने पहले सुना होगा कि जिसका संघर्ष जारी है, तो जारी संघर्ष सबका है। आपको खुद को भी पता है कि सब इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, पर सिलेक्शन उसी का होगा जो अच्छे से मेहनत कर रहा है, फुल लगन के साथ मेहनत कर रहा है, जिसने फुल जोर से अपने पूरा जोर लगाकर मेहनत कर रहा है, उसी का सिलेक्शन होगा। और आप अगर अपना समय अभी बर्बाद कर रहे हैं तो इसको आप ये आपकी कमी है बहुत बड़ी। आपका सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है, इस बात का आप ध्यान रहे। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत आपको जोरदार करनी पड़ेगी, शानदार करनी पड़ेगी, इस बात को आप ध्यान रहे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अधिक मेहनत करने लायक है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं अब। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ए पार्ट में अपने पास 60 क्वेश्चन है, बी पार्ट में आपके पास 35 क्वेश्चन है, सी पार्ट में 10 क्वेश्चन है और डी पार्ट में अपने पास 45 क्वेश्चन है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि ए पार्ट में जो मैथ और जो रीजनिंग और कंप्यूटर एक बराबर वेटेज है, 30-30 क्वेश्चन का वेटेज है। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको एक बुक प्रेफर करता हूँ कि रीजनिंग के लिए आप रामनिवास माथुरिया की बुक ले लीजिए। अब उनमें जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक पढ़िए, पूरे एमसीक्यूज लगाइए उनमें, जो पूरे उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन आपको लगाने। जो एक पैटर्न के सवाल है तो उसमें से 2 क्वेश्चन कर दिए। आपको ऐसा नहीं है पूरे आपको जो भी क्वेश्चन जितने भी दे रहे हैं सब नहीं करने हैं, इस बात को आप ध्यान रहे। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, आप सवाल में उलझ सकते हो। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रहे। कंप्यूटर की बात की जाए, कंप्यूटर के लिए मैंने जैसे आपको बताई थी दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है। दिशा पब्लिकेशन की बुक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। आपको 3 से 4 बार उसको पढ़ना है, इस बात को आप ध्यान रहे कि 3 से 4 बार आप उसे पढ़ोगे। आप उसको निरंतर पढ़ते रहिए। आपको जैसे रोजाना आपको अधिक से अधिक टाइम कंज्यूम करके आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, इस बात का आप ध्यान रहे। जो आपको बी पार्ट के लिए लुसेंट बताई थी, लुसेंट में आपका सारा कवर हो जाएगा। इंडिया जीके, इंडिया हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो आती है अपने पास। आर्ट एंड कल्चर को आपने इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि पिछली बार वो गलती से 2-3-4 क्वेश्चन आपके लिए उसमें दिख गए थे। तो आपको कल्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आपने कल्चर पे ध्यान दिया, इंडियन कल्चर पे, तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी बहुत बड़ी और आप उसको कवर नहीं कर पाओगे क्योंकि इंडियन कल्चर बहुत बड़ा है। आपको नॉर्मल इंडियन कल्चर में जो आपके नृत्य है, मेन नृत्य हैं जिनके, तो वो आपको ध्यान रख सकते हैं आप। ज्योग्राफी पे ठीक ठाक ध्यान देना है। ज्योग्राफी, भौतिक प्रदेश, और आपके पास भौतिक प्रदेश के अलावा जो मुख्य टॉपिक है, नदियां है, भौतिक प्रदेश है, धातु है, जो आपको कहाँ मिलते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। जो आपको साइंस की बात की जाए, साइंस में आपको बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना है। बायोलॉजी से क्वेश्चन दिखाई देते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन दिखते हैं। आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पर इतना ध्यान नहीं देना है। तो आपको पिछली बार भी आप पेपर की बात की जाए तो उसमें साइंस के क्वेश्चन कम आए थे, पर आपको फिर भी छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे और आपको क्वेश्चन आ गए तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप कुछ भी नहीं छोड़ना है, आप उस बात का आप ध्यान रहे। आपको पढ़ाई, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए स्कोरिंग, मेरे को पता है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा इसमें विश्व का भी दे देते हैं, इंडियन का भी दे देते हैं, और सारी समसामयिक की जो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले, मूवल ले आइए आप इंडिविजुअल मूवल उसकी भी ला सकते हैं, सिर्फ इंडियन की, और इंडिविजुअल करंट तो इसकी आती है आपके पास, राजस्थान और इंडियन की मिक्स आती है, आप वो भी ला सकते हैं। आपको जैसा समय, ऐसे आप ऐसा ना करें भाई आप बहुत सारी बुक लाके आपने रख ली है, आप पढ़ नहीं रहे हो। आपको जो भी है ना आपके पास मैटर, सबसे पहले तो उससे तैयार करिए, इस बात को आप ध्यान रहे। इसी पार्ट के लिए मैं बता दूं, महिला बाल अपराध के लिए मैं अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ एक एक आपके लिए। तो मैं उसको जैसे कि अपने कम्युनिटी पोस्ट पे उस पर आपको पूछता रहता हूँ लगभग, तो उसमें अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले पेपरों में भी आए थे, पिछले 2019 वाले पेपर में। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि ये कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो आपको बता दिया गया है कि सबसे पहले आपको पीडीएफ तैयार करनी है। पीडीएफ आपको 28 पेज पे राजस्थान पुलिस पाठशाला के आपको टेलीग्राम जो इस ग्रुप में भी आपको उसको मिल जाएगी, लिखी है। और जो मैं बता दूं आपको, ये अपने राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये प्राप्त हो सकती है। उसके बाद आपके पास डी पार्ट है। डी पार्ट का सिलेबस बहुत बड़ा है। जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री।
इनके अलावा जो राजस्थान की समसामयिक की जो करंट अफेयर्स आती है वो भी इसी का पार्ट है। आर्थिक समीक्षा आती है, जो बजट वगैरह आता है वो भी इसी का पार्ट है। तो राजस्थान में जियोग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण वेटेज है। जियोग्राफी आपको अच्छे से तैयार करनी है। आपको सिंगल जो एक टॉपिक होता है ना उसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। भौतिक प्रदेश हुआ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको भौतिक प्रदेश से देखने को मिलेंगे। बाकी टॉपिक है उनसे एक एक दो दो तीन तीन। और जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनगणना से आपसे 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रहे। इसके बाद बात की जाए आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर में जैसे आपके पास दुर्ग एवं क्षत्रिय किले, ये तो आपको करीबन 35-40 पेज का ये मैटर है, क्वेश्चन आएंगे तो आपको बड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी है। आपको दुर्ग एवं किले पढ़ने हैं, पर इतने गहराई से नहीं पढ़ने के आप जो रटने में लग जाए। आपको 2 दिन में उसी एक दुर्ग किले और क्षत्रिय आपको तैयार करने में 2 दिन लग जाएंगे। तो इससे बढ़िया है आप जो टॉपिक, जैसे अपने पास वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र छोटा सा टॉपिक है, 2-3 पेज का टॉपिक है, आपको उसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप स्मार्ट स्टडी करें। नाटक है, नाटक में मुख्य जो नाटक है 4 वेद से लिए, कहाँ की प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, कौन इसका मुख्य कलाकार है, तो ऐसे इसका ध्यान रहे आप। उसके बाद बात करेंगे हम, तो अपने आर्ट एंड कल्चर का हमने बात कर ली थी। इसके बाद अपन जो हिस्ट्री की बात की जाए, तो हिस्ट्री से पहले मैं बताना चाहूँगा आपके लिए एक मानचित्रावली आती है। तो मानचित्रावली को आप चेकवाल की मानचित्रावली आती है, तो उसका आप अच्छे से, क्योंकि आपको पूरा मैप के साथ दिखाए हुए है, आपको अच्छे से याद हो सकती है वो, पर आपको उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको उसमें 1 लाइनर आपके लिए सब कुछ दे रखा है। उसके बाद हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री में आपको जो मिडाइवल राजस्थान होता है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास सबसे मेन होता है, मेवाड़ का इतिहास आपको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है। और बाकी जो भरतपुर, मेवाड़, मारवाड़ के अलावा जो अपने पास घुटाड़ वंश का जो जयपुर का इतिहास है, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ये बात का ध्यान रहे। इतिहास से क्वेश्चन कम आते हैं, पर क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मल आते हैं, ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन आते नहीं है, पर आ भी सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का आधुनिक इतिहास है, इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 18 शताब्दी क्रांति, प्रजामंडल, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये टॉपिक आपके पास ऐसे हैं, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और आर्थिक समीक्षा का आप अच्छे से ध्यान रखना है। आपको जो भी आंकड़े हैं, स्थिर कीमतों पर, अस्थिर कीमतों पर, थोक मूल्य सूचकांक, ये जो भी सूचकांक है, मैं खुद इनको पढ़ के गया था, पर मेरे को एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। तो आपको अगर इनको पढ़ के जाओगे आप, तो आपको यूं तो नहीं भाई आपने पढ़ लिए और मेरे को नुकसान होगा। नुकसान तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो नुकसान की तो आप कुछ भी पढ़ोगे, कैसे भी पढ़ोगे, इस बात का आप ध्यान रहे। नुकसान आपको किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है। और नुकसान की बात की जाए तो पढ़ने से कभी नुकसान नहीं होता है। आप ये बात का ध्यान रहे कि एक्स्ट्रा जो आपको लगे भाई इसका कोई वेटेज है नहीं, बिल्कुल ही आपको इतना आपका सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद पढ़ना है आपको। तो क्या सबसे पहले आपको सिलेबस को कवर करना होता है। सिलेबस कवर करने के बाद जो आपका अंतिम टारगेट होता है, जो बचे हुए टॉपिक जितने भी हैं उनको आप कवर करें, ये आपका मुख्य टारगेट होना चाहिए। जैसा कि आज का विषय था अपना कि किस सब्जेक्ट पर अधिक से अधिक फोकस किया जाए, किन पर जोर दिया जाए, तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर और रीजनिंग में आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको मेहनत ये करनी है कि आपको 30 में से 30 सही हो, 1 2 3 4 इससे गलत हो सकते हैं, गलत सबके होते हैं, इस बात का आप ध्यान रहे। ओवर थिंकिंग, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मॉडल पेपर आप जैसे कि आप लगातार मॉडल पेपर दे रहे हैं, आपको जैसे 10 घंटे में आपको आशा कराऊंगा आप कम से कम 10 से 12 घंटे आराम से पढ़ रहे होंगे। तो संघर्ष सबको करना पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रहे। संघर्ष जितना होगा उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी। और जो आपका स्कोर है, स्कोर बहुत ऊपर जाना चाहिए आपका। यूं नहीं सोचे आपको भाई मेरे को इतना सा पढ़ने में काम हो जाएगा। कैटेगरी ना डिपेंड करती है ना कुछ डिपेंड करता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ना फीमेल डिपेंड करती है ना मेल डिपेंड करता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आप ये ना सोचे मैं इस कैटेगरी से इतने से में हो जाएगा काम। आपको अधिकतम आपकी जितना प्रयास कर सकते हैं आप उतना प्रयास करें, इस बात का आपको ध्यान रहे। जय हिंद साथियों, मैं अपनी वाणी को ये विराम देना चाहूंगा। जय हिंद।